पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर गुजरात 5 बार गए, 4 बार। एक बार जब तत्वा जीवा यहाँ वह निवास कर रहे थे, उत्तर तरफ से दक्षिण मुख को वहाँ नर्मदा नदी बहती है। और पश्चिम तट पर शुक्ल तीर्थ है और पूरब तट पर कबीर बड़ है। आज भी ये दोनों हैं। शुक्ल तीर्थ पुराना है, कबीर साहब के ज़माने में भी था। तत्वा जीवा ये 2 ब्राह्मण बंधु नर्मदा के बाएं तट पर यानी पूर्व तट पर बसते थे। वे कबीर साहब के शिष्य थे। आज वहाँ कबीर आश्रम, कबीर मंदिर है और कुछ नहीं, चारों तरफ बियाबां है। एक बार जब साहब कुछ दिन रह करके चलने लगे तो तत्वा जीवा ने उनके पैर पकड़ लिए। कहे महाराज आप यहीं रहिए, हम चाहते हैं आप यहीं रहें, हम आपको चाहते हैं सेवा करें जीवन भर। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा वह रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। इस साखी पर आप विश्लेषण करें, ये साखी का भाव किस संप्रदाय का है। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं उस अवतार को मानो, उस पैगंबर को मानो, उस देवता को मानो तब कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं निष्काम हूँ और सुखी हूँ, तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, अगर मुझे चाहते हो सबकी आशा छोड़ दो। मैंने सबकी आशा छोड़ दी, निष्काम हो गया। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मैं निष्काम हूँ तो निष्काम हो जाए। आज भी वहाँ कबीर बड़, उसकी कथा यह है कि तत्वा जीवा संत सेवी थे और उनके दरवाजे का बरगद का पेड़ सूख गया था। तो उनको हठ था कि जिनके चरण जल से हरा हो जाएगा उनको मैं गुरु मानूंगा। तो संत आते रहते थे, उनके चरण धो करके डालते रहते थे, नहीं हरा होता था। कबीर साहब गए, उनके चरण धो के डाले तो हरा हो गया। ये कथा है। पेड़ एकदम सूख जाएगा तो किसी के चरण जल से हरा नहीं होगा। पारक सिद्धांत ऐसी बातों को नहीं मानता। सदगुरु कबीर स्वयं ऐसा नहीं मानते हैं। अनेक महापुरुषों ने नहीं माना है, जो चिंतनशील थे। भक्तों ने बड़ा गड़बड़ किया। ऐसा तुक हो सकता है कि उसमें रहा हो असर, तब तक ना हो पाया हो, उस समय
हरा होना शुरू हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन सूख जाएगा तो किसी के चरण जल से हरा नहीं होगा। ये तो कथा की बात हुई। लगता है कबीर साहब की स्मृति में वो बरगद लगाया गया अथवा कबीर साहब से लगवाया गया। कबीर नाटक में ही लिखा गया है, जब कबीर साहब चलने लगे तो कहा गया कि साहब आपके हाथ से एक बरगद लग जाए। कहे बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने लगा दिया। कबीर जमाने का बरगद वो आज भी है। हावड़ा में एक बरगद है, उसकी आयु कबीर बड़ से कम है। मूल तो गल जाता है, वन जैसा हो जाता है। उसी के नीचे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ये कथा की बात हुई। बड़ की प्रसिद्धि है जैसलमेर नरेश के पुत्र, राजस्थान जैसलमेर पोखरन का क्षेत्र। जैसलमेर नरेश के पुत्र विवाह मंडप से ही भाग गए थे। अब इसमें कथा में कुछ कम बेस हो सकता है, विवाह रचे हों तब भाग गए हों, सुन के भाग गए हों कि हमारा विवाह करना चाहते हैं, मंडप से भाग गए हों, लेकिन भाग गए और गुजरात की तरफ निकल गए। तो एक वैष्णव संत से दीक्षा लेके साधना करने लगे। जैसलमेर नरेश स्वयं राम उपासक था, वो संस्कार था, इसलिए वैष्णव के पास गए, लेकिन उनमें तर्क था। तो बारंबार वो कहते थे महाराज जो मैं चाहता हूँ हो नहीं रहा। तो गुरु कहें कि बेटा भगवान चाहेगा हो जाएगा। तो कहे महाराज भगवान क्यों नहीं चाहता? तो कहें तुम मेहनत करो। तो महाराज मेहनत करने से होगा कि भगवान के चाहने से होगा? कहे तुम मेहनत करो, भगवान चाहेगा हो जाएगा। तो बड़ा गोलमाल समझे। कहे महाराज समझ में नहीं आता है। बीत गए काफ़ी दिन। तो कहे देखो मैं समझा नहीं पाऊँगा, तुम चले जाओ। इस समय तत्वाजीवा के यहाँ कबीर साहब निवास करते हैं, वहीं तुम्हारा समाधान होगा। तो गए उनकी शरणों में। उनका नाम ज्ञानी जी था। ज्ञानी जी की ग्रंथावली आज भी है, यहाँ लाइब्रेरी में है। उन्होंने लिखा है, तो लिखा है बटक वृक्ष के बीच में बटक वृक्ष के बीच में अटक भया मंथिर, जन ज्ञानी का संसा मिटा सदूर मिले कबीर। मैं बट वृक्ष के नीचे गया तो मेरा मन अटक गया। साहब वहाँ बैठे थे, दंडवत किया, प्रश्न किया, मेरा मन वहीं अटक गया। बटक वृक्ष के बीच में अटक भया मंथिर, जन ज्ञानी का संसा मिटा। ये ज्ञानी जन का, ज्ञानी उनका नाम था, अपने को कहते हैं, ये ज्ञानी जन का संशय मिट गया, सदगुरु मिले कबीर। उन्हीं से राम कबीर संप्रदाय निकला। जीवन जी महाराज पीछे हुए, उन्होंने विस्तार किया। गुजरात में राम कबीर संप्रदाय पटेलों में है। ऐसा संयोग कि पूरा का पूरा पटेलों में, और गुजरात में ही है, गुजरात के बाहर पता नहीं लगता राम कबीर संप्रदाय। कबीर दर्शन में इसकी हिस्ट्री मैंने लिखी है। अब मूल बात पर आए। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। हम सब सुख चाहते हैं। सब सुख का लाक्षणिक अर्थ है जिसमें दुख न हो, भय न हो,
चिंता न हो, फिक्र न हो। दुनिया का कौन सा सुख है जिसमें ये सब न हो। काम भोग का सुख अति क्षणिक, स्त्री पुरुष को खुश रखे, पुरुष स्त्री को खुश रखे, तब भी क्षणिक। जवानी क्षणिक, बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा प्यारा लगा, रंग बदला आगे, सुख नहीं है। बचपना में बच्चे से बड़ा सुख है, जवान हो गया सुख नहीं लगता है। वो तो अपनी बीवी बच्चों में उलझ गया है, मेरे पास बैठता ही नहीं। कोई भी सुख आप देख लीजिए दुख से भरा, जो जितना उत्कर्ष सुख है उतना दुख से भरा है। राजकाज का सुख देखिए, राजा बादशाह कितने घास फांस में बेचारे रहते हैं। कौन सा सुख है जो निर्भय है? सब सुख, स्वतंत्र सुख, अक्षय सुख, निष्काम दशा है। इसलिए अपने मन को किसी पदार्थ में न लगाओ, किसी प्राणी में न लगाओ, कहीं भी मत फंसाओ। काम करो, फंसाओ ना, नहीं तो विकार पैदा होगा। सब प्राणी विकार में ग्रस्त हैं। हम यहाँ पर हैं, यहाँ की चीज़ों में अपने मन को रमाएं तो विकार ग्रस्त हो जाएंगे, फिर हर शोक आ जाएगा, फिर राग द्वेष भी शुरू होगा। जो हमारे मन के अनुसार नहीं करेगा उससे हम द्वेष करेंगे, जो मन के अनुसार करेगा उससे मोह करेंगे, दुख शुरू हो जाएगा। सेवा करें, दफ्तर में सेवा करते हैं, कारखाने में करते हैं, खेत में करते हैं, दुकान पर करते हैं, सड़क पर करते हैं, सेवा करें। मन कहीं अटकावें ना, अपने को निकाल करके रखें। यही परम साधना है। यह साधना अमुक संप्रदाय की नहीं है, यह साधना आपके जीवन अस्तित्व की है। आप हैं, अब आपको तकलीफ होती है मानसिक विकारों से। मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं दुनिया के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में चिपकने से। न चिपकने से तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बड़ा कठिन काम है। देह में रहना और देह में मोह न करना, खाना लेकिन मोह न करना, प्रेमियों में रहना लेकिन मोह न करना, मकान में रहना, आश्रम में रहना, मोह न करना, दफ्तर कारखाने खेत दुकान में काम करना, मोह न करना, बड़ा मुश्किल। बिना मोह की कैसे रहे? ये भ्रम है, दूसरा रास्ता नहीं। शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं, भगवान कृपा कर दे, ऐसी कहीं कोई कृपा नहीं। भुलाया गया है खूब, गुरुओं ने खूब भुलाया, सस्ता नुस्खा दिया, उनकी शरण में चले जाओ सब काम हो जाएगा, ये माला फेर लो सब हो जाएगा। दिन भर का पाप शाम के जप से खत्म, और रात भर का पाप सुबह जप से खत्म। अमुक नदी में नहाने सब पाप खत्म। भगवान पर छोड़ दो, वो जो चाहेगा करेगा, वो ठीक हो जाएगा। भगवान पर छोड़ दो कहना सरल है, भगवान पर छोड़ देने का मतलब क्या है? कोई इच्छा कामना न रखो, वही बात आ गई। अनेक वासनाओं में उलझे रहो को हम भगवान पर छोड़ दिए हैं। भगवान पर छोड़ देने का अर्थ क्या होता है? कुछ इच्छा न रखो, कुछ कामना न रखो, तब आपने भगवान पर छोड़ा। और यही है असलियत, इच्छा कामना को जीतना और स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे का चित्त कोई शुद्ध नहीं कर सकता, अपना चित्त स्वयं शुद्ध करना होगा।
हमने स्वयं बिगाड़ा है अपने चित्त को, और वर्तमान में भी सावधान नहीं जो हैं बिगाड़ते रहते, हरदम बिगाड़ने में सब लगे। इसलिए सबको पेट भर दुख है, चित्त बेचैन, भयभीत, पीड़ित, संतापित। रास्ता एक ही है, एक तो व्यवहार हमारा संतुलित होना चाहिए। अगर असंतुलित व्यवहार करेंगे तो उलझ जाएंगे। ऐसे गृहस्थों को मैंने देखा है कि जिनकी उन्नति शुरू हुई, बढ़ी, उनका काम बढ़ा, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, कई दुकानें, कई काम, फिर गाड़ी लेके सब जगह दौड़ते रहे, सब पर संदेह, मुनीम पर संदेह, अपने लड़के पर संदेह, पाचन प्रणाली उनकी खराब हो गई, शरीर में बीमारियां, नींद नहीं लगती, भागते गए, दवाई करते गए। एक डॉक्टर ने सैकड़ों सुइयां लगाई 2-3 वर्षों में, वो भी अनाड़ी डॉक्टर। भयंकर रोग हुआ, जांच हुआ, बड़े डॉक्टर के पास जब जांच हुआ, पूछा, बहुत डांटा, इतनी सुइयां लगवाना बिना परीक्षा के। फिर दवाई संयम जो बन सकता करते रहे। शरीर का रोग बढ़ा, शरीर का सुख उड़ गया, आध्यात्मिक सुख कहाँ, शरीर ही का सुख नहीं रहा। टाइम से खा नहीं पाते, टाइम से सो नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, हरदम भय, हरदम तनाव। कौन उन्नति हुई? धनी बनने का मोह, सेठ बनने का मोह, ये सब अविवेक है। जिसे कल्याण प्रिय हो, अपने व्यवहार को संक्षिप्त रखे, संयमित रखे, बढ़ावे ना। भौतिक लाभ की इच्छा थोड़ी रखे, ज़्यादा नहीं। आध्यात्मिक काम जम के करे। मेरी अपनी मानसिकता ऐसे रही, जहाँ ये शरीर जन्मा वहाँ तो ये शरीर 20 बरस तक रहा, तो वहाँ कोई उद्देश्य ही कुछ करना नहीं था। 20 बरस की उम्र तक आप क्या समझेंगे? जहाँ रहा अपना काम धाम करता रहा, सहज रहा। 20 बरस की उम्र बीतती है, 1-1.5 महीने और हुए हैं, फिर निकला। तब से गुरु की शरण में, संतों की शरण में बीत रहा है। लिखा पढ़ा, प्रचार हुआ, ये सब बढ़ा। जब ये सब काम आरंभ हुआ, तब बात सामने आई। तब से मैं देखता हूँ कि मैं अपने मन को सदैव भौतिक लाभ के लिए संक्षिप्त रखा, छोटा थोड़ा, और ज़्यादा होता गया। कोई भी मेरा काम है संक्षिप्त रहता है, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कभी मुझे चिंता नहीं हुई, कभी थकान नहीं हुई, कभी हार नहीं हुई। जो आदमी ज़्यादा सोचता हो, कम होता है, तो पीड़ित होता है। मैं सदैव कम सोचता हूँ, ज़्यादा होता है। ये सोचने का अंतर है बस। इसी हाल को लो। गत बरस जब घूम करके मैं आया, शायद गुजरात से आया था, गर्मी महीना था, तो धर्मेंद्र से कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास हो वह आश्रम के आवश्यक खर्च के अलावा कहीं खर्च न करो, और धीरे धीरे ध्यान दो। सभागार बनना चाहिए
और उधर जो धर्मशाला की तरफ है छोटा है, सभागार वो है भी नहीं। इन्होंने कहा ठीक है, पूछा नहीं। मैं पूछता नहीं हूँ क्या है तुम्हारे पास, कभी पूछ सकता हूँ लेकिन पूछता नहीं। फिर अधिवेशन के बाद इन्होंने बताया जो था। मैंने कहा तो शुरू करो। शुरू हुआ। मैं नहीं जानता था इस बरस शुरू होगा। मैं तो कहा था कि भाई थोड़ा थोड़ा होने दो, फिर होगा। शुरू हुआ तो अनेक संत भक्त सब करने लगे। मैं सोचा भी नहीं था कि कुछ महीने में यहाँ ध्यान शिविर लगेगा, कबीर जयंती होगी। और मैं पहले सोचता इतना ज़्यादा हो जाए तब परेशान होता, क्या कहें, हुआ ही नहीं जो मैं सोचता था। एक उदाहरण दिया, कहीं भी मुझे व्यवहार में थकान नहीं लगी, परेशानी नहीं लगी, कुछ ज़्यादा लगा, हर समय ज़्यादा लगता है। यही बात आप सब गृहस्थ लोग भी इसी ढंग से जी सकते हैं। भौतिक लाभ में सदैव संकुचित रखें, कम की इच्छा करें तो कभी दुखी नहीं हो। ज़्यादा इच्छा करेंगे दुखी होंगे। लिखने पढ़ने में भी मैं जब कोई कुछ चीज़ लिखा तो जितना लिख उठा उतना मैं नहीं सोचा था। कबीर दर्शन लिखना हुआ तो मैं जितना सोचता था उससे बहुत ज़्यादा लिख उठा। वेद को लिखने बैठा, जैसा वेद क्या कहते हैं आज उपस्थित है, मैं नहीं सोचा था इतना लिखूँगा, लेकिन उतना हो गया। कई लेखकों का मैंने पढ़ा है तो भूमिका में उन्होंने लिखा कि मैं जैसा चाहता था लिख नहीं पाया, और मेरा उल्टा है। मैं जितना चाहता था उससे ज़्यादा लिख गया। सदैव अपने मन को व्यवहार में संक्षिप्त रखो। आप ये बहानेबाजी न करो, आप साधु हैं, हम गृहस्थ हैं। साधु गृहस्थ दो श्रेणियाँ, बात वही है। सबकी देहें हैं, सबको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, सबको घर मकान में रहने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ परिवार है, यहाँ समाज है, तो व्यवहार तो वही है। फर्क यह है कि गृहस्थी का संगठन वासना से होता है, विरक्ति का संगठन निर्वासना से होता है। वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, पहले तो एक लड़का एक लड़की दोनों विवाह किए, विवाह में वासना है। एक वासनावशी जीव आके देह धरा, वो गृहस्थी का संगठन होता है। फिर विवाह, लड़के बच्चे के विवाह, तो वासना से उसका संगठन होता है। यहाँ जो आता है वासना त्याग की प्रतिज्ञा लेके आता है, विरक्त होने। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। मानसिकता का अंतर होते हुए व्यवहार में बड़ा अंतर नहीं है। मानसिकता का अंतर है, रहनी का अंतर है, लेकिन व्यवहार, खाना पीना, घर मकान में रहना, कपड़ा पहनना, सोना जागना, मनुष्यों से बर्ताव करना, सब वही है। कोई भी अपने मन को समेट करके रहेगा वही सुखी रहेगा। कोई भी अपने मन को फैला करके रखेगा सुखी नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। यह आप ऊंचे स्तर के राजकाज में भी देख सकते हैं। राजनीति में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन राजनेताओं की बात देखता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ, तो राजनेताओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मन को समेट करके रखते हैं, तो दूसरे की अपेक्षा वो परेशान नहीं होते। ऊंची चोटी पर अटल जी एक बार जब 13 दिन के लिए हुए थे, नहीं चला, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिए और कहे छुट्टी मिली, झंझट खत्म, प्रसन्न होकर निकले। ये उनकी वीरता है। ऐसे ऐसे भी हुए, बहुत दुखी, इस्तीफा देना हुआ, मार रगड़ डाले,
बहस करते करते रो डाले। अब राजकाज की बात है, जिसका मन उदार होगा वही सुखी होगा, जिसका मन पकड़ेगा वही दुखी होगा। सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्रित्व पद सामने था और उसके सपोर्ट करने वाले चाहते थे, पार्टी चाहती ही थी, नहीं चाहिए। लोग हट किए, आप लोग टेलीविज़न में देखे होंगे, मैं तो सुना हूँ, लेकिन दृढ़ रहे। प्रधानमंत्री न हो करके पूरी दुनिया में उसकी ज्योति हो गई। कहीं भी हो, कोई भी हो, गृहस्थ विरक्त की बात नहीं। जब राजा ऐसा कर सकता है, ये लोग राजा हैं आज के, कौन नहीं निष्काम हो सकता है, कौन नहीं ऊपर अपना मन उठा सकता है दुनियादारी से। दुनियादारी का काम न करो ऐसा कोई नहीं कहता है, बिना काम किए चलेगा ही नहीं। मन को ना अटकाओ, कहीं ना अटकाओ, दृष्टा रहो, तटस्थ रहो। ये तटस्थ रहने ही के लिए साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। वेद के ऋषि कहते हैं, द्वा सुपर्णा सज्जा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वाद अक्तन अस्नन्यो अभिचाक्षी। द्वा दो, सुपर्णा सुंदर पंख वाले, पर्ण नाम पंख, द्वा सुपर्णा दो सुंदर पंख वाले पक्षी, द्वा सुपर्णा सज्जा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समानम वृक्षम एक ही सदृश पेड़ पर परिसस्व जाते चिपके बैठे, दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, मित्र हैं, साथी हैं और दो समान पेड़ पर बैठे। तयोरन्य पिपलम स्वाद अक्तन, तयो उनमें से, अन्य एक, तयोरन्य पिपलम पीपल के पेड़ के फल को, अक्तन खाता, अनस्नन अन्यो, अन्यो अन्य एक है, अनस्नन नहीं खाता। तब क्या करता है, अब चाक्षी प्रकाशता है, देखता है, दृष्टा, केवल देखता। ये रूपक में कहा गया, बहुत सुंदर मंत्र है। द्वैतवादी इसका भिन्न अर्थ, अद्वैतवादी भिन्न अर्थ, आर्य समाजी भिन्न अर्थ, अनेक मत के लोग इस पर अपनी कलमें तोड़ दिए हैं, खींच खींच करके अर्थ। सीधा अर्थ है, एक रागी जीव है, एक विरागी जीव है, और दोनों समान हैं। एक जीव है जो निर्मोही है, एक मनुष्य निर्मोही है, एक मनुष्य मोही है। मनुष्य शरीर है, आत्मा जीव चेतन मैं के रूप में विद्यमान है, वही सार है, वही हंस है, वही पक्षी है। एक तो शरीर के इंद्रियों के भोगों को ग्रहण करता, भोगता, लेकिन दूसरा अभिचाक्षित, केवल दृष्टा, भोगता नहीं। यही साधना है, यही उपासना है। शरीर में रहो, इंद्रियों का बर्ताव करो, प्राणी पदार्थों का उचित बर्ताव करो, भोग न करो। भोग करने का मतलब मोह करना, आसक्त होना, कहीं आसक्त न हो। अभिचाक्षित, अभिचाक्षित का अर्थ प्रकाशित करना, दृष्टा रहना, देखते रहना, फिसलना नहीं, तटस्थ रहना। साधना ही है हर समय तटस्थ रहना, और बहुत सरल है। खेत में है, कारखाने में है, दफ्तर में है, नाली साफ कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, पूजा घर में, कहीं भी रहें, तटस्थ रहो। टट्टी घर में बैठे हैं, सावधान रहो।
थोड़ा असावधान हुए, बस गए गड्ढे में। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सबके अंदर में चौपर का खेल हो रहा है। मन चित्त बुद्धि अहंकार इनके खेल चल रहे हैं, जन्म के पासे पड़ रहे हैं, भवसागर में भटकने के बीज तैयार हो रहे हैं रात दिन। दम दम की कोई खबर न जाने, दम दम सांस सांस की कोई खबर नहीं जान रहा, ख्याल नहीं है। ख्याल तो बाहरी चीज़ों में है। क्या हमें मिला, किसने हमें कह दिया तुम बड़े अच्छे हो, किसने हमारा स्वागत कर दिया। एक महंत जी मिलने आए, होली का समय था। कहे महाराज बाजार में से निकला, लेकिन हमारे ऊपर कोई एक कुल्ला भी रंग नहीं डाला। उनके मन में बड़ा अमरस था, भला कोई तो मेरे ऊपर रंग डाल देता। ऐसे भोले भाले महंत थे, तो उनका सत्कार हो जाता। होली का दिन था, कोई तो रंग डाल देता। और उनकी सबने उपेक्षा कर दी, मानो वो है ही नहीं, बेचारे दुखी। हमारा सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, हम आगे नहीं बैठाए गए, ऊंचे नहीं बैठाए गए, दाहिने नहीं बैठाए गए। दाहिने बाएं बड़ा चक्कर है, प्रतिष्ठा का रोग है। मन तो बाहर अटका है, कैसे वो दशा आएगी। बड़ी साधना है, बस सावधान रहना है, निश्चय करना है। वेद में एक मंत्र आता है, उसका भाव है, हे सोम तुम और इंद्र मिल करके ऐसा परिमंडल बना रखे हो कि निकट दूर और दूर निकट होता है। ये भी बुझव्वल है। सोम और इंद्र दोनों प्राकृतिक शक्तियाँ, प्राकृतिक शक्तियों से गुंफित संसार का परिमंडल निरंतर चल रहा है और इसमें दूर निकट निकट दूर हो जाता है। हमारा बचपना किसी दिन निकट था और आज वो दूर हो गया, जवानी दूर हो गई, अधेड़ भी अब दूर कहना पड़ेगा मुझे, तो बुढ़ापा है। मृत्यु अभी दूर है, 1 सेकंड दूर है कि 2 सेकंड दूर है कि वर्षों दूर है, ये पता नहीं, लेकिन अभी मृत्यु नहीं है। जीवन निकट है, लेकिन झट से मृत्यु निकट हो जाएगी और जीवन दूर हो जाएगा। जैसे हम अपने बचपना को खोजें, कहीं मिलने वाला नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरे जीवन को खोज करके पाएगा नहीं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल जी, सरदार भगत सिंह, संत जन, सेठ लोग, राजे महाराजे, उनका कुछ आज मिल सकता है? हमारा सब कुछ तो खोता जाता है, दूर निकट निकट दूर होता जाता है। कहाँ हम सोचते हैं? बस सामने जो मिला, खाने की चीज़ में मोह, कपड़े लत्ते में मोह, रुपए पैसे में मोह, मान बढ़ाई में मोह, पद प्रतिष्ठा में मोह, अनुकूल प्राणी पदार्थों में मोह, और उसको लेकर के राग द्वेष भी, कलह भी, बेकार की बात भी। नरक में जीते हैं लोग, नरक में। अपने अपने नरक को सब देखें। इसी के अंदर में नरक है और इसी के अंदर में स्वर्ग है। होए बेहिश्त जो चित न डोलावे। साहब ने कहा अगर चित न डोलावे तो बेहिश्त है, स्वर्ग है। साहब तो सब शब्द कहते थे, बेहिश्त भी कह दिए, स्वर्ग भी कहे, राम भी कहे, रहीम भी कहे। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, मुक्त हृदय। डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर का धर्म आकाश धर्म है। आकाश धर्म व्यापक, निर्मल, कहीं जुड़ा नहीं।
सत्ता से जुड़ा है। नाम आप कह रहे हैं, सब नाम ले सकते हैं, और नाम से वो परे है, तत्व नाम से परे है। कोई पानी पीता है, कोई जल पीता है, कोई वाटर पीता है, कोई नीर पीता है, कोई आग पीता है, लेकिन ये सारे शब्द कभी नहीं रहे होंगे, पानी तब भी रहा। पानी भारत में व्याप्त है, पानी शब्द। पानी शब्द संस्कृत का नहीं है, पान से पानी बना है। पान संस्कृत शब्द है, पान पीना, पान संस्कृत शब्द है। पान से आगे पानी बन गया, और पानी इतना सरल हो गया, कहाँ लोग जलब कहते हैं, पानी, सर्वत्र पानी। लेकिन पानी जब शब्द नहीं था, संस्कृत साहित्य में खोजो, कहीं पानी शब्द न मिलेगा, तब भी पानी था। राम शब्द, राम उपासना मैंने कल कही थी कि वाल्मीकि रामायण तक में राम उपासना नहीं है, कहीं नहीं लिखा राम नाम जपो, राम की उपासना से कल्याण हो गया, कहीं नहीं। राम स्वयं संध्या उपासना करते हैं समय समय से। राम शब्द का प्रयोग बढ़ा, राम उपासना चली, स्थूल राम की उपासना। तो विवेकियों ने अंतरात्मा को राम कहा। आज राम भजन है, जब राम भजन नहीं था तब भी राम भजन था। अंतरात्मा की उपासना, उपनिषदों में अंतरात्मा की उपासना है, राम शब्द नहीं है। मुसलमानों में आत्मा, ब्रह्म, राम कुछ नहीं माना जाएगा, उनका अलग है, लेकिन उनके पास भी वही चीज़ है जो हमारे पास है। हिंदू मुसलमान कहने से दो चीज़ थोड़े हो गई। सत्ता को समझें और वह उपासना करें जो सत्ता की उपासना है। आपकी सत्ता है, आप क्यों दुखी होते हैं? ये बातें एकांत में बैठ के चिंतन बिना समझ में आएगा नहीं, और चिंतन होगा नहीं जब तक विवेक रहनी संपन्न संतों की संगत नहीं करते रहेंगे और ऐसे ज्ञान के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक चिंतन नहीं हो। खुराक तो मिलना चाहिए चिंतन के लिए। गड़बड़ तो शुरू है पहले से, प्रपंच भरा है, विषयासक्ति भरी है, राग द्वेष भरे हैं, वही सब उठाओ धरो। ये तो सत्संग करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, तब चिंतन शुरू होगा। अकेले में बैठो, चिंतन करो, सोचो मन कैसा है, मन को देखो, मन में कबाड़ तो नहीं। सफ़ेद चादर पर बैठे और मन नाली में है तो शरीर ठीक है, उसमें कचरा नहीं लगा। मन में तो बहुत कचरा है। ये स्वयं दृष्टा बने, सब कुछ किसी का रहेगा नहीं, सब अपने अपने पूर्व जीवन को देखें। मैं तो बराबर इसको देखता हूँ, और बिना समाधि के समाधि हो जाती। आज से 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 30, 40, 50 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष पूर्व, जहाँ मैं रहा, जो कुछ पाया, वहाँ की गामा गामी, वहाँ के राग द्वेष, वहाँ की कला कल्पनाएँ, कुछ नहीं। गत वर्ष की नहीं है, 6 महीने की नहीं है, कल की नहीं, सुबह की नहीं, सब भागा जा रहा है। इसमें अपने को जोड़ो मत, हर जगह तटस्थ रहो। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादक्तन अश्नन अन्यो अभिचाक्षित। ये अपरोक्ष बोध और उपासना की तरफ खुलासा निर्देश है। मैंने कल कहा था, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, इंद्रिय जन्य पदार्थ, इंद्रियों से प्रतीतमान पदार्थ प्रत्यक्ष है, मन की सारी अवधारणाएं परोक्ष है, इंद्रिय और मन का पूर्ण विश्राम अपरोक्ष स्थित है। इंद्रिय की झरोखे से आप जगत देखेंगे, प्रत्यक्ष है, जो छूटने वाला, अपना नहीं। और मन की अवधारणाएं, मन की कल्पनाओं से तमाम कल्पना कर लिए,
वो भी आपके मन का नक्शा है। तमाम देवता, तमाम भगवान, नए नए भगवान खूब बनाते रहते हैं लोग, नए नए देवता बनाते रहते हैं, सब मन की अवधारणा है। इंद्रियां शांत हुई, मन शांत हुआ तो स्वयं आपकी सत्ता रह गई। ये अपरोक्ष है। इसी अपरोक्ष को यहाँ ऋषि कहते हैं। एक जीव रागी है, एक जीव विरागी है। रागी जीव इंद्रियों के भोगों में उलझा है, विरागी जीव इंद्रियों के भोगों से मुक्त है, केवल दृष्टा, इसलिए वो दुखी नहीं। इसका एक पूरक मंत्र मुंडक उपनिषद में बनाया गया। मुंडक उपनिषद मुड़ियों का उपनिषद, राहुल सांकृत्यायन ने दर्शन दिग्दर्शन में लिखा है, मुड़ियों का उपनिषद, सन्यासियों का उपनिषद। बड़ा तीव्र वर्णन है, कर्मकांड का ऐसा खंडन है कि जैसे आज कोई भौतिकवादी कर रहा है, और आत्मज्ञान की तरफ पूरी रुझान। वो सब कहने का तो यहाँ अवसर नहीं है, लेकिन इस वेद मंत्र का पूरक एक दूसरा मंत्र जो है बना, तो ऋषि ने दोनों मंत्र रखा, वेद से ले लिया, 10 पुराण रख दिया और एक अपने तरफ से बना के रख दिया। जो पूरक मंत्र है वो है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ अनिशया सोचत मोहि माना जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान मित बीत शोका। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ, समाने वृक्षे, समान पेड़ है। यहाँ वृक्ष अर्थ शरीर, एक ही समान शरीर है ज्ञानी अज्ञानी का, मोही निर्मोही का, लेकिन पुरुषो निमग्नौ, एक पुरुष निमग्न है। निमग्न का अर्थ है डूबना, डूब जाना, डूबा हुआ, मोह माया में डूबा है, निमग्न है, आकंठ दुनियादारी में डूबा है। अनीशया, इसलिए वो अनीश है, असमर्थ है, वो ईश नहीं है। ईश तो वह होगा जो समर्थ होगा, समर्थ हुआ होगा जो निष्काम होगा। भागवत में भी बात कही गई, भागवत सगुण उपासना की का पुराण है, लेकिन बीच बीच में हीरे मोती उसमें भी है। दरिद्रो सत्य संतुष्ट कृपणो यो जितेन्द्रिय गुणे सुशक्त धीरी सौ गुण संगो विपर्जया। दरिद्रो सत्य संतुष्ट, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। धन से कभी संपन्नता नहीं होती, जितना धन बढ़ेगा दरिद्रता बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी। संतुष्ट व्यक्ति संपन्न होता है। दरिद्रो सत्य संतुष्ट, असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। कृपणो यो जितेन्द्रिय, जो जितेंद्री नहीं है वो कृपण है। गुणे सुशक्त धीरी शव, जो विषयों पर विजयी है, निष्काम है, वो ईश्वर है। गुण संगो विपर्जया, जो गुणों के संग है, विषयों में लिपटा है, वो विपर्जय उल्टा है, गुलाम है। अनिशया, एक पुरुष है, निमग्न है, अनिशया है, सोचत मुह्य माना, 4 विशेषण उन्होंने दिया। और मोही जीव के लिए 4 विशेषण, निमग्न, अनिशया, सोचत, मुह्य माना। वो मोहिमान है, विमोहित है, विषयों में विमोहित है, ये सपने के प्राणी पदार्थों में विमोहित है, जो आज है कल नहीं रहेगा उसमें विमोहित है, धोखा दे रहा है अपने को। इसलिए सोचत, चिंता करता है। निमग्न, डूबा है दुनियादारी में, इसलिए अनीश, असमर्थ है। पूरा एकदम वैज्ञानिक तथ्य जिसका आप स्वयं अनुभव कीजिए। मोही होइए, असमर्थ हो जाएंगे तुरंत। तंबाकू के लिए मोह है, तंबाकू के लिए असमर्थ, तंबाकू बलवान। किसी व्यक्ति में मोह कर लीजिए, उसको देखे बिना रह नहीं पाएंगे, कमजोर हो गए। किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में मोह किया, आप दुर्बल बने। विषय आस दुर्बलता गई, गोस्वामी जी ने लिखा। विषय आस त्याग दिया तो दुर्बलता चली गई। विषय की आस निवृत्त हुई, दुर्बलता खत्म हुई।
और जो विषय वासना में पड़ा वो दुर्बल हुआ। अनासक्ति ही बल है, आसक्ति ही दुर्बलता। पुरुषो निमग्नौ अनिशया सोचित मुहि माना। पुरुष का मतलब नारी पुरुष वाला पुरुष नहीं। पुरुष प्राणी मात्र पुरुष है। पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है आगे आगे प्रकाश करने वाला। पुरुष में दो पद है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, इसीलिए जलाने वाले को उषा कहते हैं। सूरज उगने के पूर्व से आभा आकाश में निकलती है, उसको हम उषा कहते हैं, उषा काल। उषा जलाने वाली, उस जलाना। पुर सामने, उस जलाना। सामने जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो पुरुष है। आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे वो पुरुष है। ये आत्मा आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता है, इसलिए आत्मा पुरुष है। पुरोहित इसीलिए बना है शब्द। तो गांव वाले तो कहते थे वो पुरोहित, और फिर मजाक करते वो ऊपर के हित। ये सब बिना समझ की बात है। पुरोहित कहते हैं, पुर नाम आगे, हित नाम रखा हुआ, जो आगे रखा हो। लाक्षणिक अर्थ है नेता, आगे चलने वाला, निभाने वाला, संभालने वाला, प्रकाश देने वाला, बताने वाला। पुरोहित जो आगे रहे, आगे चल करके निभाए, रास्ता दिखाए, वो पुरोहित है। ऐसे पुरुष, पुरुषेते पुरुष दूसरी भी परिभाषा की जाती है। शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण से आत्मा को पुरुष कहते हैं। पुरुषेते पुरुष। लेकिन पहले वाला अर्थ और एकदम शाब्दिक है। तो पुरुष का मतलब है आत्मा। नारी के शरीर में जो आत्मा वो भी पुरुष है, और पुरुष के शरीर में आता वो भी पुरुष है। नपुंसक के शरीर में आत्मा वो भी पुरुष है। श्री रामराज साहब ने कहा, हंस न नारी पुरुष है, ये सब काल को फन, असरण शरण दयाल गुरु, घास फांस सब मेट के साहेब शरण आनंद। हंस नारी पुरुष नहीं है, यानी जो नारी पुरुष का शरीर है, आत्मा उससे ऊपर है। इसलिए किसी स्त्री को न समझना चाहिए मैं स्त्री हूँ, और किसी पुरुष को यह नहीं समझना चाहिए मैं पुरुष हूँ। पुरुष और स्त्री तो शरीर का पिंड है, आप चेतन हैं। हाँ, शरीर का पिंड जैसे है, उसकी मर्यादा वैसे है, उस मर्यादा का पालन करें। मर्यादा जय जौन विधि बरते तोन प्रमाण, जमा माही कछ फेर नहीं उज्ज्वल धर्म और ज्ञान। मर्यादा जैसी है वैसे बरतो, और उससे उज्ज्वल धर्म ज्ञान रहेगा, और मूल बात में कुछ फर्क नहीं रहेगा। एक पुरुष विमोहित होने से चिंतातुर है, असमर्थ है, दुनियादारी में डूबा है, महादुखी। जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान विद्वित सोकर। जुष्ट नाम आनंद, जुष्टम नाम आनंदित। जो एक दूसरा पुरुष वो आनंदित है, वो न विमोहित है, न पीड़ित है, न शोकित है, न चिंतित है, हरदम प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। तो दुखी जीव देखता है कि मेरे समान ये भी है, और हरदम ये चैन की बंसी बजा रहा है, और मैं रो रहा हूँ, ये क्या लीला है। वो भी वैसे हो जाता है, वो भी फेंक देता है चिंता को, बस वो भी कृतार्थ हो जाता है। जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान विद्वीत शोक। वो भी उसी प्रकार महिमा वाला हो जाता है, उसकी महिमा देखता है कि देखो मेरे समान ये है और सुखी है, मैं भी ऐसे हो जाऊं। वो भी हो जाता है, वो भी शोक से मुक्त हो जाता है। इसमें बोध और उपासना और रहनी सब बात आ जाती है। बोध है, ज्ञान है
कि आत्मा ही परमात्मा है। रहनी है निष्काम होना, अनासक्त होना। उपासना है कि उसको देखा वो प्रसन्न है, तो वो भी जो दुखी था वो भी प्रसन्न हो गया, समझ लिया। जो निर्मोही है वो प्रसन्न है, जो मोही है वो भी वैसे आदमी है। फेर परा नहीं तत्व में न इंद्रिन के माए, फेर परा कछ बूझ में सुनिर्वार्यो नाय। रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, ज्ञानी अज्ञानी के शरीर में, इंद्रियों में कोई फेर नहीं। ज्ञानी अज्ञानी का अर्थ क्या है ये भी समझ लेना है। सर्वथा कोई ज्ञानी नहीं और सर्वथा कोई अज्ञानी नहीं। हर आदमी ज्ञानी अज्ञानी दोनों है। एक बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता, उसके विषय में वो अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला उसके विषय में तो ज्ञानी है। इसलिए सर्वथा कोई ज्ञानी नहीं और सर्वथा कोई अज्ञानी नहीं। आध्यात्म व्यावहारिक भाषा में है, जिस विषय को जो जाने उसके लिए वो ज्ञानी है, न जाने अज्ञानी है। आध्यात्मिक भाषा में निर्मोही को ज्ञानी कहा जाता है, मोही को अज्ञानी कहा जाता है। चाहे जितना विद्वान हो, मोहग्रस्त है तो अज्ञानी है। और एक अक्षर न जानता हो, निर्मोह है, महाज्ञानी। मोह का मिट जाना ही ज्ञान है। किताब की बात तो बहुत जान लेते हैं, बुद्धि बात बहुत है, वाणी प्रखर है इसलिए बढ़िया बोल लेते हैं। बौद्धिक, वाचिक और शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत हो जाता है। वास्तविक ज्ञान है जो प्रयोग में आए। और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है निर्मोह हो जाना। देवियाँ प्रश्न कर सकती हैं, बच्चे को पालना है, कैसे निर्मोह हो जाए? आप दाई को नहीं देखती? साहब ने उनके लिए कहा, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत जन कमल पत्ते के समान रहते, कमल फूल के समान रहते हैं, पानी में रहकर पानी से निर्लेप। भक्तजन धाय की तरह रहें। धाय धनी घरानों में बच्चों को पालने जाती है, प्यार करती है, उपटन करती है, दूध पिलाती है, अपना नहीं मानती। इसलिए नौकरी छोड़ करके जब जाती है उसे कोई क्लेश नहीं, अपना नहीं, काम सब करती है। ऐसे हमें करना चाहिए। और गृहस्थ विरक्त दोनों के लिए, कमल वाला उदाहरण, धाय वाला उदाहरण दोनों के लिए। आप लोगों के बच्चे 2-4 होते हैं, 1, 2, 4, 4 बार आज अकल हो तो बड़ा लज्जा का विषय है। एक सज्जन को देखा, उनके 14 लड़के थे। वे मुझे अपने घर ले गए तो बहुत बच्चे आ गए। मैंने कहा भाई क्या ये सब तुम्हारे हैं? कि हाँ साहब। हम के कितने हैं? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कुल कितने हैं रे? तो कहे साहब 14। तो कहा कि जब रात को सोना होता है, उनकी पत्नी ने कहा वो तर ऊपर पीठ पर पीठ, 1 बरस में, 1.5 बरस में, 2 बरस में कुल पैदा। तो कहे साहब जब रात में सोना होता है तो गिनना पड़ता है। और कोई भंडार घर की तरफ सो गया, कोई बाहर सो गया, कोई खाट के नीचे सो गया, तो सबको ला के खाट पर सुलाती हूँ, गिनती हूँ, तब सोती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मैं हजूर, ताला जंगला ठीक है, ठीक है हुजूर। जेल खाने में कहा जाता है। मैं जेल खाने में गया नहीं हूँ बंद होने, जेल खाने में भाषण करने गया हूँ अनेक बार। तो गिन करके रात में तब सोती हूँ। तो भी 14 से ज़्यादा नहीं बताए। मेरे कितने बच्चे हैं मैं कितना बताऊँ? तो क्या मुझे धाय की तरह नहीं रहना?
इन माताओं के बच्चे तो छोटे से पैदा हुए, टट्टी पेशाब धोते धोते तब कहीं बड़ा हुए। हमारे पास तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं बड़ा बड़ा, अब आकर के तुरंत सेवा करने लगते हैं। एक बुढ़िया ने मजाक उड़ाया था मेरा, कहे साहब आप लोग बड़े चतुर हैं, हम लोग पैदा करें पालें पोसें टट्टी पेशाब धोएं और जवान होते आप ले लेते। तो इतने बच्चे हैं, अगर धाय की तरह न रहूँगा तो मेरा कल्याण होगा। ये सुंदर सुंदर बच्चे, शीलवान, समर्पित, जिनको जहाँ कह दो खड़े हो जाएं, ऐसे समर्पित बच्चे सब। आपके बच्चे तो बात भी नहीं मानते, आप लोग शिकायत भी करते हैं। मुझे अपने बच्चों पर शिकायत नहीं, जहाँ कह दो खड़ा हो जाए, जो बड़ा से बड़ा है उसको कह दूँ खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धाय की तरह न रहूं तो कितनी किताब मेरी रहे, लोग कल्याण करते रहे, मैं तो फंस जाऊंगा। किसमें फंसूंगा? सब कूड़ा कचड़ा है। अपना शरीर कूड़ा कचड़ा है, साथियों का शरीर कूड़ा कचड़ा है, और सब कुछ कूड़ा कचड़ा है। जो ज्योति है, अंतर ज्योति, वही दिव्य। वेद के ऋषि ने भी आगाह किया है, हिरणमयन पात्रेण असत्यस्यापिहितम मुखम तत्त्वं पूषन्न पाविरणो सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका है। सत्य और धर्म के दर्शन के लिए उसको तू हटा दे। अय पूषण, पूषण नाम जो पोषण करे, सूरज को पूषण कहा जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से पानी सोख करके आकाश में ले जाता, वहाँ से बरसाता, और सबका पोषक है, पूषण है। और ज्ञान का पोषण कौन है? ये आत्मा। सारे ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा है, इसलिए आत्मा पूषण है। तत्त्वं पूषण पाविरणो, अपूषण तत्त्वम अपाविरणो, उसे तू हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए। अगर कल्याण चाहते हो तो चमक दमक से अपनी दृष्टि हटाओ। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे यहाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। इस तथ्य को जो देखता है वो फंसता नहीं, यही चाह रहा है। सस्ते नुस्खे में मत पड़िएगा, भगवान काम कर देंगे आपका। और गुरु महाराज आजकल बहुत देते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। कितने गुरु महाराज आपको लाइसेंस देंगे पुत्र देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। वो भटकाव में मत पड़िएगा। हमने बंधन बनाया है अपना, हमें काटना पड़ेगा। हम जो रात दिन वर्तमान करते हैं प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में, इनमें कहीं मन अटकावे ना, जागते रहें। मेरा यहाँ कुछ नहीं, मेरा धाम अमृत धाम, मोक्ष धाम, परमात्म धाम, ब्रह्म धाम, गुरुधाम मेरा आत्म स्वरूप है, आत्मस्थित है। और उसका सहज तरीका है, सबका दृष्टा बन जाओ। सबसे अंदर से उदास होकर के अपने आप में स्थित हो जाओ, और व्यवहार काल में व्यवहार करो, लेकिन तटस्थ होकर। अपने मन को कहीं अटकाओ मत, अटकाओगे चाटे खाओगे। कोई क्षमा दया नहीं है प्रकृति में, नियम सब पर लागू है। गलत करेगा रोएगा। सीता जी स्वर्ण मृग पर मोहित हुई, महाराज राम भी तैयार हो गए। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है। तुरंत दोनों को दुख हुआ। सीता रावण के अंक में पड़ी रोती रही, राम बन बन रोते रहे। इस धरती आकाश के बीच में किसी के ऊपर क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। जो भोजन ज़्यादा करेगा उसी का पेट खराब होगा। पेट खराब होने के अन्य भी कारण होते हैं जान अनजान में। भगवान कहीं हो, वो भी अगर ज़्यादा खाएगा तो उसका भी पेट खराब होगा। मैं कलकत्ता रहता हूँ तो कभी कभी मजाक करता हूँ जगन्नाथ भगवान का। उसी समय उधर रहता हूँ, उधर रथ यात्रा बहुत निकलती है, तो भगवान खिचड़ी खाते हैं। अब खिचड़ी खाते हैं, कुछ पेट खराब हो गया होगा। ध्यान शिविर तो बैठे नहीं थे कि खिचड़ी खा ली। तो
तो भगवान भी अगर ज़्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए क्षमा कराने के चक्कर को छोड़ करके सहज साधना में उतरो, जो हमारे चारों तरफ फैला है, जहाँ हम वर्तमान करते हैं। एक तो सिमट के रहें, बहुत बढ़ावा न करें, और जो आवश्यक कर्तव्य हैं कर्तव्य करें। अपने मन को कहीं फंसावें ना, अपने मन को अपने में रख, अगर सच्चा सुख चाहते हैं तो बस। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।